विधानसभा शीतकालीन सत्र चल रहा है और शीतकालीन सत्र के चौथे दिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने स्पीकर पर आरोप लगाया था और कहा था कि लगातार हाथ उठाने के बावजूद स्पीकर ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया है और इससे वह काफ़ी आहत है। ऐसे में आज विधानसभा शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन है और बाबूलाल मरांडी के इस आरोप पर बोलते हुए आज प्रदीप यादव, कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने इसे विशेषाधिकार का मामला बताया है और स्पीकर से निवेदन किया है कि इसे विशेषाधिकार के मामले में लेते हुए इस पर कार्रवाई की जाए। हालांकि अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या इस पर कार्रवाई की जाएगी या फिर बाबूलाल मरांडी का आरोप जो है वो सही होता है। चूँकि बार बार ये प्रदीप यादव बोलते नजर आए कि आप वीडियो क्लिप्स देख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और बाबूलाल जो है वो सदन में रहते ही नहीं है, बिना रहे वो बाहर आकर अपना बयानबाजी देते हैं और अपने तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अभी सुनिए क्या कुछ कहना था प्रदीप यादव का बाहर आकर और क्या वाकई इस पर विशेषाधिकार का मामला दर्ज होता है और उस पर कार्रवाई होती है। सदन में आपने मामला उठाया था जिसके बाद हंगामा क्या? देखिए, कल से ही यह मामला आप सबके भिन्न भिन्न चैनलों में, सोशल मीडिया के चैनलों में भी और आज के दैनिक समाचार पत्रों के सुर्खियों में ये बातें छपी है कि आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने आक्षेप लगा है विधानसभा के अध्यक्ष पर, आसन पर। उन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया, जो कि बिल्कुल निराधार है। और विधानसभा के अध्यक्ष पर आक्षेप लगाना यानी विधानसभा पर आक्षेप लगाना है। वो विधानसभा को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, विधानसभा के कस्टोडियन है और कार्य संचालन प्रक्रिया नियमावली कहती है कि भाई विधानसभा पर आक्षेप, विधानसभा अध्यक्ष पर आक्षेप, यह विशेषाधिकार का मामला बनता है। इसलिए हमने आदरणीय अध्यक्ष जी से कहा कि यह मामला विशेषाधिकार का मामला है और वो भी सदन के एक वरिष्ठ सदस्य जो इस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अगर इस प्रकार सदन में आक्षेप लगाएंगे तो फिर आने वाली जो पीढ़ी है, जो जूनियर सदस्य जो पहली बार जीत करके आए हैं, वो फिर किस रास्ते पर चलेंगे। इसलिए यह विशेषाधिकार का मामला बनता है। विशेषाधिकार के यह मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए। और हमने इतना ही नहीं कहा, हमने कहा कि भाई अगर वो जेवीएम के विधायक हैं, जैसा उनके प्रतिपक्ष के नेता ने भी कहा कि वो जेवीएम के विधायक है, तो हमने कहा कि आज तक 4 वर्षों में कभी उन्होंने समय नहीं मांगा। हमने कहा कि वीडियो फुटेज निकाल के आप देख लें कि एक तो पहले रहते नहीं विधानसभा में, बाहर जाके उलूल जुलूल बातों को रखते हैं, बिना आधार की बातों को रखते हैं। विधानसभा में आधार की बातों को रखना होगा, आधारहीन तथ्यहीन बातों का कोई जगह नहीं है। इसलिए बिना आधार की बातों को बाहर रखते हैं और इसी में वो राजनीति करते हैं, इसी राजनीति के अपनी राजनीति चलाते हैं। इसलिए हमने कहा कि ये विशेषाधिकार का मामला है, ये विशेषाधिकार के मामले के तहत कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी को भी सीख हो सके और संसदीय व्यवस्था ठीक हो सके। इतनी ही बात हमने कही। ये कहा गया कि आप माफी मांगे, हाउस में आपकी बातों को स्पंज करने की भी बात कही गई। देखिए, उनके कहने से नहीं होगा, हम तो आपको प्रमाण के तौर पर दे सकते हैं। हमने कोई अपनी बात नहीं कही है। आप देखें, कॉल एंड सकदर की ये किताब है और ये कार्य संचालन प्रक्रिया, संसदीय कार्य संचालन प्रक्रिया नियमावली की सबसे उत्कृष्ट किताबों में से मानी जाती है। पूरा देश का सदन इन्हीं के आधार पर चलता है और इसके पेज 279 में अगर आप देखें तो उसमें स्पष्ट है विशेषाधिकार के मामले की बात है कि अगर विधानसभा के अध्यक्ष की अवमानना विधानसभा की अवमानना है, ये बातें स्पष्ट उद्धृत है नीचे की पंक्तियों में, यह विशेषाधिकार का मामला बनता है। और हमने कानून सम्मत बातें रखी है। कौन क्या कहता है, कहने की सबकी छूट है। वो प्रतिपक्ष के नेता है, उन्हें विशेषाधिकार है अपने बोलने की छूट, लेकिन कार्रवाई तो कानून सम्मत ही होगा, प्रक्रिया के अधीन ही होगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।